बंदहु गुरुपद बंदहु गणपति पद बंदहु सिय रघुनाथा बंदहु उमा शंभु अर्धांगिनी बंदहु शारदे माता। सीताराम। आप सभी प्रियजनों को और जगत के समस्त चराचर प्राणियों को श्री राम जी के जन्म की बहुत बहुत बधाई। प्रभु श्री राम जी का जन्म हो गया है सारे जीवों का कल्याण करने के लिए। तो इसी राम नवमी के दिन आप सबके साथ बैठकर ये बालकांड का सीता स्वयंवर आपके सम्मुख सुनाते हैं और खुद भी आनंद उठाते हैं। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। नृपन केरी आशा निशिनासी बचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने कपटी भूप उलूक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भये विशोक कोक मुनि देवा बरि सहि सुमन जना वही सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा राम मुनि सन आय सुमाना। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी मत मंजु बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मतवाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई तो रहु राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई। सीता मातु स्नेह बस बचन काई बिल खाई। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश विलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। क्या बोली? सखी सब कौतुक देख निहारे जो कहावत ही तू हमारे। कौन बुझाई कहाई गुरु पाही ए बालक असिहठ भली नाही। हे सखी ये जो हमारे हेतु कहलाते हैं, हे सखी ये जो हमारे हितु कहलाते हैं, वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाणासुर जैसे जगत विजयी वीरों के लिए हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को एक हठ जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को भी कोई समझाता नहीं है।
रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदिराचल पहाड़ उठा सकते हैं। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं, सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं विश्वामित्र जी। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप शयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनीय नरानी। और तो कोई समझाकर कहे या न कहे, राजा तो समझदार और ज्ञानी है, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यो कहकर रानी चुप हो रही, तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। राम जी को देखकर ये सब कौन बोल रहा था? सखी सीता जी की माता कह रही थी कि विश्वामित्र जी ने इन बच्चे को क्यों भेज दिया, ये कैसे धनुष उठाएंगे, ये तो कह रही थी। वो सीता जी की माँ बोल रही थी। तब वो सखी बोली जो रामचंद्र जी को जानती थी थोड़ा बहुत, कि हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहा कुंभज कहा सिंधु अपारा, सोष सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुति भुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य, और कहाँ अपार समुद्र किंतु। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य, और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया। आपको मालूम है जो अगस्त्य मुनि से वो घड़े से पैदा हुए थे और उन्होंने पूरे समुद्र को पी लिया था। मालूम है आपको? ये ध्यान रखना, अगस्त्य मुनि ने पूरा समुद्र पी लिया था और घड़े से निकले थे, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया, समुद्र पी लिया, जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। महामंत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। हाथी को रोकने के लिए एक अंकुश होता है, मालूम है आपको? छोटा सा अस्त्र होता है इसको रोकने संभालने के लिए। वैसे ही मतवाले हाथ गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। देवी तजिय संसौ असी जानी, भंजब धनुष राम सुंदरानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी बचन सुनि भय परतीति मिटा। सखी बचन सुनि भय परतीति मिटा, विषादु बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की बह देहि, सबय हृदय बिनवति जेहि तेहि। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री रामचंद्र जी के सामर्थ्य के संबंध में
सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस देवता से विनती कर रही हैं। मन ही मन मनाव अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी, करहु सफल आपनी सेवकाई, करी तुहरहु चाप गरुआई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारी पन को हर लीजिए। गणनायक बरदायक देवा, आजु लगे कीन्हु तुअ सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देखी रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख कर सती जी, श्री रघुनाथ जी की ओर देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखि नयन भरि शोभा, पितु पनु सुमिरि बहुरि मनु क्षोभा। आहा तात दारु दारु निहठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभु न हानि। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कहा धनु कुल सहु चाहि कठोरा, कहा श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। पंडितों की सभा में ये बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेदिय हीरा। सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि सम्मु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिरस के फूल के कण से नहीं कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरऊ रघुपति ही निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सय समझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर रघुनाथ जी के हे धनुष, श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी
100 युगों के समान बीत रहा है। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जुग जनु बिदु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हो। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी प्रगट न लाज निशा अवलोकी। लोचन जलु रहा लोचन कोना जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वो प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी धरि धीरज प्रतीत उर आनी। तन मन बचन मोर पनु साचा रघुपति पद सरोज चितुराजा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है तो भगवान सकल उर्वासी करहि मोहि रघुबर के दासी। जेहि पर सत्य सनेहु सोते मिलई न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलोकि तकेउ धनु कैसे चितव गरुरु लघु ब्यालहि जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। लखन लख्यौ रघुवंश मनि ताक्यौ हर को दंडु। पुलकी गात बोले बचन चरण चापि ब्रह्मांडु। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। क्या बोले? कुंजरहु कमठ अहि कोला धरहु धरनि धरि धीर न डोला। राम चाहि शंकर धनु तोरा हो सजग सुनियाय सुमोरा। हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए नर नारी न सुर सुकृत मनाए। सब कर संसौ अरु अज्ञानु मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान
नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ गरु आई, सुर मुनि बरन केरी कदराई। सिंह कर सोच जनक पछतावा, रानी कर दारुण दुख दावा। नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कायरता, भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पारू नहीं को कर हारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सी कृपायतन जानी बिकल विशेष। सीताराम।